अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंड्राप डी इंजेक्शन। तो इंड्राप डी इंजेक्शन के बारे में बात करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल किंग ऑफ मेडिसिन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो नाज़रीन, बात करते हैं इंड्राप डी इंजेक्शन के बारे में। नाज़रीन, इसमें विटामिन D3 पाया जाता है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मुख्तलिफ नाम से विटामिन डी के इंजेक्शन भी आते हैं और ड्रॉप भी आते हैं और कैप्सूल वगैरह भी आते हैं। तो नाज़रीन, बात करते हैं इसके इस्तेमाल की और इसके बेनिफिट्स की। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अच्छा विटामिन कैप्सूल और इंजेक्शन होते हैं विटामिन D3 के, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। इनमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है नाज़रीन, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। उम्र के गुजरने के साथ साथ हमारी हड्डियों में कमज़ोरी शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियों का बुलबुला शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, उसमें ये इस्तेमाल होती है। इसके साथ नाज़रीन, इसके विटामिन D3 के ड्रॉप होते हैं जो हमारे बच्चों में इस्तेमाल करवाए जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चा चलना शुरू करता है या चलने की उम्र में आता है नाज़रीन, तो बच्चे की जो टांगों का एक साइज़ होता है, शेप होती है नाज़रीन, वो एक जैसी नहीं रहती है। ज़्यादातर देखा जाए तो जिन बच्चों को विटामिन D3 की कमी होती है, उनकी हड्डियों का जो नीचे से होता है टांग होती है, वो नाज़रीन पाँव से थोड़ा सा ऊपर करके वहाँ पे खम पड़ जाता है। वो खम इसी वजह से पड़ता है नाज़रीन, क्योंकि बच्चे में विटामिन D3 की कमी होती है। बच्चे की टांगें जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। वो बच्चे की बॉडी का जो वज़न है वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती, इसलिए नाज़रीन वो टांग जो होती है बच्चे की थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, जिस वजह से अगर बच्चा चलना शुरू कर भी दे, पहली बात तो है नाज़रीन बच्चे का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। बच्चा अगर उठता है फिर गिर जाता है, उठता है और फिर गिर जाता है, तो उसमें बहुत से मसाइल होते हैं बच्चे के लिए। और अगर बच्चा चलना भी शुरू कर दे तो उसमें वो थोड़ी सी जो उसकी लेग की शेप होती है वो सीधी नहीं रख पाता, वो थोड़ी सी टेढ़ी करके उसके साथ नाज़रीन चलना शुरू कर देता है। इसके साथ नाज़रीन विटामिन D3 का जो इस्तेमाल है वो हामला औरतों में भी, ख़वातीन में भी करवाया जाता है। क्योंकि हामला ख़वातीन में जब बच्चे के फिटस जो होता है वो उसकी जो वालदा के पेट में ग्रोथ हो रही होती है, तो उसके साथ ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम ऐसा बनाया है कि जिसकी कोई मसाल नहीं है। तो बच्चा जो होता है जब माँ के पेट में होता है तो तब भी वालदा से ग़िज़ा ले रहा होता है। तो ज़ाहिर बात है जब वालदा के जिस्म से बच्चा ग़िज़ा ले रहा होता है और बच्चे की नशो-नुमा हो रही होती है, बच्चा दिन ब दिन बढ़ रहा होता है, बच्चे की जो फिटस का जो साइज़ होता है वो नाज़रीन बढ़ रहा होता है, तो उसके साथ साथ वालदा की जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन D3 जो होता है वो माँ से बच्चे में भी ड्रॉप हो रहा होता है। तो इस वजह से वालदा की जो है वो भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए हमला ख़वातीन को भी विटामिन D3 प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करा जाता है, ताकि होने वाला जो फिटस है, बेबी जो है वो भी मजबूत हो और वालदा की भी इससे अच्छी रहे। इसके साथ नाज़रीन जब बेबी पैदा हो जाता है तो वालदा जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उसकी सूरत में भी विटामिन D3 का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि बच्चे के वालदा की जो सेहत है वो अच्छी रहे। क्योंकि बच्चा जब वालदा से फीड ले रहा होता है तो ज़ाहिर बात है कि वालदा के फीड से बच्चे में भी असर जाता है। कोई भी वालदा कोई चीज़ खाती है तो ज़ाहिर बात है उसका एक कुदरत का निज़ाम है, वो उसका असर जो होता है वो बच्चे के अंदर जाता है। तो इसलिए कि ताकि विटामिन D3 का इस्तेमाल करा जाता है ताकि माँ भी मजबूत रहे, माँ की हड्डियाँ जो हैं, माँ की जो एक मसल जो हैं, पट्ठे जो हैं नाज़रीन वो मजबूत रहें और जो बच्चा फीड करता है वो भी मजबूत रहे। इसके साथ नाज़रीन जो बड़े बच्चे होते हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको भी ये इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि बच्चों और बच्चियों की हड्डियाँ मजबूत रहें। नाज़रीन, इसका सबसे बड़ा मसला जो होता है विटामिन D3 की हमारी कमी जो होती है वो इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारे आजकल धूप तो लगती नहीं है, हमारे बंद घर होते हैं नाज़रीन, उसमें भी धूप का पड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसमें ये जो सूरज की रोशनी होती है नाज़रीन, इसमें भी विटामिन D3 पाया जाता है और ये कुदरती तौर पे जो पाया जाता है ये बहुत ही अच्छा होता है। अक्सर आपने नाज़रीन देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो 2 दिन 3 दिन का होता है बच्चा, तो उनको कहते हैं जी बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, पीला यरकान हो गया है। तो बाज़ दफ़ा ये जो हमारा एक सिंगल निज़ाम है, जो हमारे माशरे की बड़े ख़वातीन या बड़े लोग हैं वो बताया करते हैं नाज़रीन, कि बच्चे को जब सूरज निकल रहा होता है तो सूरज की जो पहली किरणें होती हैं नाज़रीन,
وہ بچے کو لگائی جائیں تاکہ بچے کی جو وٹامن D3 کی یا جو جینڈس کا جو پرابلم ہے یہ سالو ہو جائے۔ یہ جینڈس جو ہوتا ہے ناظرین یہ بھی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہوتا، یہ تو 4 دنوں ہفتے 10 دن میں جو ہے یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو وٹامن D3 ہے یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے جسمانی کمزوری کو مضبوط کرتا ہے ناظرین، اور بہت ہی یہ اچھا وٹامن D3 ہے، اس کو لازمی اپنی زندگی میں لانا چاہیے، کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت سے مسائل جو ہیں ہمارے لیے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بعض دفعہ جب آپ 30+ یا 40 تک جاتے ہیں تو آپ کو کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، آپ کی جو ایک کمر کی جو مختلف حصے ہیں ان میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کی جو بیک بون ہے ٹھیک ہے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کے جو مورے ہوتے ہیں بعض دفعہ ان میں کوئی گیپ آ جاتا ہے یا موروں میں ویسے تکلیف سٹارٹ ہو جاتی ہے ناظرین، تو اس میں بھی وٹامن D3 کی کمی کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر جو ہے جب بھی کوئی ہڈیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر کوئی فریکچر ہوتا ہے تو اس میں بھی ڈاکٹر جو ہے وہ جو ہے اس کا انڈراب ڈی کا استعمال کرواتا ہے، وٹامن D3 کا استعمال کرواتا ہے تاکہ ہڈی کے فریکچر کو جوڑنے میں اور ہڈی کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرے، جس سے جلد از جلد ہڈی جو ہے وہ آپس میں جڑ جاتی ہے اور ہڈی کی جو نشو و نما ہوتی ہے، جو گروتھ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا وٹامن D3 جو ہے یہ ہماری باڈی میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں یا استعمال کرنے کا طریقہ ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس سے سائیڈ افیکٹ جو ہے اس سے متلی ہو سکتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے بعض دفعہ، تو اس سے جو ہے قے بھی ہو جاتی ہے، نوزیا ہوتا ہے، تو مختلف چند ایک ہیں ناظرین جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب اس کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو ناظرین جو اس کا وٹامن D3 کا جو استعمال ہے وہ ایک مختلف طریقے سے عمر کے لحاظ سے کروایا جاتا ہے، جیسا کہ 18 سال کی عمر میں اور بیماری کی صورت میں کروایا جاتا ہے۔ کوئی بندہ اگر 50 سال کی عمر میں اس میں وٹامن D کی زیادہ کمی ہے تو ناظرین اس کی ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کی عمر کے مطابق اور اس کی بیماری کے مطابق جو ہے اس کو وٹامن D3 جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے۔ نارمل روٹین میں ناظرین جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ ہفتے میں 1 انجیکشن ہوتا ہے، آپ اس کو دودھ میں توڑ کے بھی ڈال کے پی سکتے ہیں، جو انٹرمسکولر جو ہے IM جس کو کہتے ہیں وہ لگوا بھی سکتے ہیں، اور اس کو کسی جوس وغیرہ میں بھی ڈال کے ناظرین آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو استعمال بچوں میں ناظرین، بچوں میں ڈی کے ڈراپ آتے ہیں، اس میں آپ چھوٹا بچہ اگر 1 سال کا ہے یا 6 مہینے سے اوپر کا ہے اس کو آپ 3 یا 4 قطرے ڈیلی کے آپ اس کو ڈائریکٹ اس کے منہ میں ڈال سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ